नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डब्ल्यू आर न्यूज़ के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है रसिया और यूक्रेन के बीच में। जैसा कि आपको पता होगा, यूक्रेन और रसिया के बीच में संघर्ष जारी है। इसी के तहत जो रसिया है, उन्होंने अपने सबसे खतरनाक हथियार जो रसिया का है, बहुत ही खतरनाक हथियार है, उन्होंने अपना ये हथियार जो यूक्रेन है उसकी सीमा पर तैनात करने का फैसला लिया है। इसके साथ उन्होंने ये जो हथियार है उसको वहाँ पर भेज भी दिया है तैनाती के लिए। अच्छा, जो रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने चेतावनी भरे लफ्ज़ में सीधे यूक्रेन को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर नाटो का कोई भी प्रस्ताव आया है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए या फिर यूक्रेन ऐसा सोच रहा है तो वो इस प्रस्ताव को तुरंत ही रद्द कर दे और ऐसा सोचना बंद कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो रसिया है वो अपना सैन्य कार्रवाई यूक्रेन पे करेगा और उसके भयंकर परिणाम आएंगे जो जिसका कि पूरा का पूरा जिम्मेदार यूक्रेन होगा। ऐसा व्लादिमीर जो पुतिन है, रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने चेतावनी भरे लफ्ज़ में कहा है। इसी के साथ दोस्तों, ये पुतिन ने कहा भर नहीं है, बल्कि इसको चेतावनी भरे और साथ में इसको बोला है कि खोखली धमकी ना समझे। इसी को प्रूव करने के लिए उन्होंने अपना जो सबसे खतरनाक हथियार है उसको यूक्रेन की सीमा पे भेज दिया है। तो वो हथियार मैं आपको बता दूं, S-500 प्रोमीथियस, जिसको रसिया के सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, जिसके टक्कर में दुनिया का कोई भी मिसाइल, कोई भी एयरक्राफ्ट कुछ नहीं आ सकता है आज के दिन में। यहाँ तक रसिया जो अमेरिका है वो भी इस हथियार से डरता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एडवांस हथियार है ये रसिया का, जिसको कि हाल ही में रसिया ने डेवलप किया है। बता दूं कि इसी का छोटा वाला वर्जन है S-400, जो कि इंडिया ने लिया है। इसके साथ चाइना ने भी इसका परचेज़ किया है। और इसके साथ आपको बता दूं कि जो S-500 प्रोमीथियस जिसको कहा जाता है, ये इसकी पहली खेप है। इसका पहला जो रेजिमेंट है, जो पहली जो पोस्टिंग है, उसको यूक्रेन की सीमा पर ही भेज दिया गया है प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर, रसिया के। जो बड़े-बड़े जो जानकार हैं दुनिया के, वो भी हैरान है, क्योंकि वो समझते हैं कि यूक्रेन इतनी बड़ी सैन्य शक्ति नहीं है कि वो रसिया के सामने टिक सके। उसके बावजूद जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इतना खतरनाक हथियार यूक्रेन की सीमा पे भेजने का उनका संदेश क्या है? तो वहाँ के ही एक्सपर्ट बताते हैं कि उनका इतना खतरनाक हथियार भेजने का एक तरह से यूक्रेन को तो डराना ही, साथ में जो यूरोप की जो कंट्री है उनको भी संदेश देना है कि रसिया आज इतना भी कमज़ोर नहीं है कि यूरोप पे हमला नहीं कर सकता या फिर डर रहा हो। यही जो पुतिन है वो भी समझते हैं इस बात को कि यूक्रेन के लिए तो छोटा भी हथियार चलेगा, लेकिन ये जो बड़े वाले हथियार जो उन्होंने तैनात किए यूक्रेन की सीमा पे, वो दरअसल यूक्रेन को डराने के लिए नहीं है, दरअसल यूरोप और नाटो देशों को डराने के लिए ये हथियार उन्होंने तैनात किया है। इसके साथ उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि जो यूरोप कंट्री, जो नाटो कंट्री, जो यूक्रेन के मामले में रशिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी एक तरह से बोलती जो उनकी बंद करने की कोशिश रशिया ने की है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही के दिनों में जो रसिया है, उन्होंने यूक्रेन की सीमा पे जहाँ पे 25 से 30 हज़ार सैनिक तैनात रहते हैं, वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा और 1.5 लाख के बीच में सैनिक उन्होंने तैनात कर दिए। ये दरअसल बहुत ज़्यादा संख्या में सैनिक है, क्योंकि यूक्रेन के लिए तो 20 से 25 हज़ार भी सैनिक बहुत थे। दरअसल ये इतने सैनिक इसलिए उन्होंने भेजे ताकि यूरोप कंट्री को वो डरा सकें, क्योंकि वो एक तो संदेश भी देना चाहते हैं, ऊपर से अमेरिका को भी बताना चाहते हैं और ख़ासतौर से यूरोप को कि अगर अमेरिका के कहने पे यूरोप कंट्री आती है लड़ाई करने के लिए तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका तो दूर है लेकिन उससे पहले आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके बाद देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इसके बाद क्या फ़ैसला उठाता है, क्या करता है, इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई रसिया के ऊपर करता है। क्योंकि अभी तक तो रसिया जो अमेरिका है वो अभी तक उसकी रणनीति यही रही थी कि यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक हथियार दिया जाए ताकि रसिया का वो सामना कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।